हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको लिए चलते हैं, रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां। फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी। आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। This campaign is based upon falsehood, misrepresentation and deliberate twisting of facts. आज मैं विस्तार से राहुल गांधी के इस पूरे आचरण को रखूंगा। थोड़ा ये लंबा रखूंगा, बाद में आपका इसका रिटर्न नोट भी मिलेगा और फिर जो जवाब होगा, आपके प्रश्न होंगे, उसका मैं उत्तर दूंगा। तो थोड़ा मुझे आप समय दीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश हैं। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। Out of these 15 countries having 142 crores population afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 3,43,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345, और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग
डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों ने दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर, फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट कोविड-19 वायरस, मेकिंग पीपल क्लैप एंड शाइनिंग टॉर्चेस इन द स्काई isn't going to solve the problem। जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का यह हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दर यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो ट्वीट सबके सामने है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद for winning a Pulitzer Prize for their powerful images of life in Jammu and Kashmir. You make us proud. ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता हैं। और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूइट हैं, उन्होंने क्या कहा? Thanks to the team inside Kashmir, the world was able to witness a dramatic escalation of the long struggle over region's independence. Their work was important and superb. तो एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ उस फोटोग्राफ के पुरस्कार को कश्मीर के आजादी के आंदोलन का एक प्रखर बिंदु बना रहे हैं, और राहुल गांधी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए, और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए, क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने। मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर, और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभय टिपसे, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था। पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ। He was transferred or administrative reasons. अब देखिए, अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन, ये जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा
कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी होगी। तो मैं और तो नहीं कहूंगा, वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। कृपया करके राहुल गांधी को इसका पुरस्कार न दिया जाए। उसका ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, उसका कमेंट भी आया है, ये आप लोगों ने देखा होगा। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड दैट वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इट्स एक्सीलेंट रिजल्ट इन टैकलिंग कोविड-19। और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया था, वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। मिस्टर राहुल गांधी, इफ लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन, व्हाई डज योर चीफ मिनिस्टर डू नॉट लिसन टू यू? बीट महाराष्ट्र, बीट राजस्थान, बीट पंजाब, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने